प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आप लोगों की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। आपको बताते हुए बहुत खुशी की बात हो रही, सभी स्कूल खुल चुके हैं। इस समय ड्रेस का काम बहुत धुआंधार है हम लोगों के पास। तो आप सब लोग भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप टेलर हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है आपके लिए, जो पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, तब समझ में आएगा। अगर बीच में छोड़ देंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा पूरी बात हमारी। अगर पूरी बात समझनी तो फुल वॉच करें, वीडियो को पूरा देखें, तब आप कामयाब होंगे, तब सक्सेस होंगे कि क्या बताया हमने। हाँ, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, इसलिए जो भी ज्ञान को अर्जित करें तो पूरा ज्ञान अर्जित करें। हाँ, तो आज आपको वीडियो में ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि आप चौंक जाओगे बिल्कुल। सर ने रजाओ की क्या जानकारी दी गई आज। खाली फुल वॉच करें आप वीडियो को, बस आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो ड्रेस ज्यादातर व्हाइट ही होती है। नीचे का पैंट बदला करता है, किसी का सिलेटी होता है, किसी का मैरून होता है, नहीं, किसी का मैरून होता है, किसी का काला होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का सिलेटी होता है। अगर आप लेडीज टेलर, जेंट्स टेलर, कोई भी काम सिलाई का काम करते हैं तो आप सिलाई के साथ साथ कपड़े भी रख ले हैं। जैसे हम रखे हुए हैं, देखो सब कपड़े हैं। होता क्या ड्रेस में कि 99% व्हाइट शर्ट सब जगह चलती है, ठीक। बाकी नीचे पैंट बदला करता है, कहीं का सिलेटी होता है, कहीं का ब्लू होता है, कहीं का मैरून होता है, कहीं का खाकी होता है। तो आप व्हाइट थान ले आए, एक बहुत बड़ा थान व्हाइट, ठीक। और उसके बाद पैंट हर कलर का ले आए, मैरून, ब्लू, ब्लैक। ज्यादातर ब्लू चलता है और सिलेटी, मैरून। इन कपड़ों को आप अपने साथ रख सकते हैं। सिलाई के साथ साथ कपड़े भी रख सकते हैं। अब हमने भी कपड़े रखना शुरू कर दिया है, इससे डबल फायदा होगा आपको। हाँ, सिलाई तो मिलेगी मिलेगी, प्लस कुछ पैसे आपको कपड़ों में मिलेगा। कस्टमर आके कपड़े लेने जाता तो उसको बता दे भाई हमारे यहाँ कपड़े रखने लगे हैं हम, स्कूल यूनिफॉर्म। हाँ, इसमें यूनिफॉर्म में क्या होता है, बहुत कम कपड़ा लगता है। बच्चे छोटे होते हैं, दुबले होते हैं, पतले होते हैं, और कपड़ा पूरा कस्टमर 2 मीटर ही लेगा आपसे। हाँ, तो आपका कपड़ा बचता रहेगा। 3 फायदे होंगे आपको। हाँ, नंबर 1 फायदा कि आपका कपड़ा बिका, उसमें कुछ मिला आपको। नंबर 2, आपका कपड़ा बचेगा। हाँ, ठीक। नंबर 3, जो सिलाई मिलती थी वो तो मिलेगी मिलेगी आपको। हाँ, आपको 3 फायदे होंगे। हाँ, यूनिफॉर्म कपड़ा रखने से। हाँ, कोई बच्चा छोटा आया, उसका भी 2 मीटर कपड़ा लगेगा, जब उसके 2 लगेगा, उसके 1.5 मीटर लगेगा। हाँ, पौने 2 लगेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, आपको बस यही तरह करना है कि सिलाई के साथ साथ कपड़ा भी रखें। जब कपड़ा रखेंगे तो कस्टमर आएंगे जरूर। हाँ, इसके अलावा आप स्कूल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हो, टीचर हो, मास्टर हो, कि हम भी हमारे यहाँ से आप कांटेक्ट करें, हम आपको कपड़े बना के देंगे स्कूल यूनिफॉर्म। हर स्कूल से बात कर लें हम, तो आपके पास इतना धुआंधार काम हो जाए कि रातों दिन काम आप नहीं कर पाओगे। इस समय हमारे पास इतना काम है, पूछो ना। स्कूलों का सब ऑर्डर है बस। उसमें क्या होता है कि एक ही ड्रेस बननी रहती है बस, तो लागत कम लगती है। छोटे बच्चे होते हैं, एक ही कलर हो, धागा व्हाइट चल रहा है तो व्हाइट चल रहा है, ब्लू चलना है तो ब्लू चल रहा है, सिलेटी चल रहा है सिलेटी चल रहा है, महरूम चल रहा है तो महरूम चल रहा है। जब 4-5 स्कूलों में जाओ तो 1-2 स्कूल का ऑर्डर मिल गया आपको, तो बहुत बढ़िया काम होगा आपका। हाँ, तो सिलाई के साथ साथ स्कूल यूनिफॉर्म का काम जरूर करें। और इसमें सबसे बड़ी फायदा है कि कपड़ा बचेगा आपको। हाँ, जो भी कस्टमर आएगा, आप शर्ट का 2 मीटर, पैंट का 1 20 1 10 दोगे, सब में कपड़ा उतना ही लगेगा। कपड़ा कटिंग करते समय बचा कर चले बस, आखिरी में आपका कपड़ा बहुत बचेगा। हाँ, व्हाइट थान जो लेकर आओगे आप बड़ा से, उसमें बहुत कपड़ा आपको बचेगा। बच्चों की चेस्ट किसी की 20, किसी 25, 26, 28, 30 होती बस। उसके साथ साथ आप और भी काम कर सकते हैं। पानी की बोतल है, बच्चों की टाई है, बैग है स्कूली। इस काम के साथ साथ बहुत काम कर सकते हैं। कापी किताब पेन भी रख सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा काम चलेगा आपका, 2-3 चीज़ों का, यही कापी किताब, स्कूल बैग और ये ड्रेस। सारे काम इतना ज़्यादा चलेंगे कि पूछो मत। हाँ, खाली आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा बस।
पैसा लगाने के बाद आप जिस स्कूल से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, उस स्कूल से वाले और कहीं कपड़ा नहीं लेंगे, खाली आपके यहाँ कपड़ा लेंगे बस। स्कूल वाले खुद बता देते हैं कि हमारे यहाँ की ड्रेस उस टेलर के यहाँ मिलेगी, यहाँ और कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि मोनोग्राम लगता है ना पॉकेट का। हाँ, तो वो पॉकेट से और कोई बना नहीं पाया काहे द्वारा, आप बना ऑर्डर ले लो बस। एक एक स्कूल में 2,500-3,000 शर्टों का ऑर्डर हो जाता है। अगर छोटा सा स्कूल है तो भी 400-500 बच्चे होते ही होते हैं। खाली स्कूल वालों को कुछ देना पड़ता है कमीशन तौर पर बस। बाकी काम इतना रहेगा कि साल के 12 में किसी बच्चे की ड्रेस फट रही है, किसी की पुरानी हो गई, किसी की छोटी हो गई, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता रहेगा वैसे मशीनें बढ़ती रहेंगी आपकी। आपके पास एक मशीन है, 4 मशीन है, 4 8 8 10, 10 से 20 लोग यूनिफॉर्म में 100 मशीन चला रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म। बस मेहनत आपको करनी है बस। स्कूल में जाकर पता करना है, स्कूल खुल गए हैं, हर स्कूल में ड्रेस चाहिए, तो आप 3-3 कमाई वाला काम करें, कपड़ा बचाएं, सिलाई लें और कपड़ा बेचें, तीनों काम आपके होते रहेंगे। एक से एक काम बढ़िया है। ऐसे काम क्या होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, जो जनरल काम होता है। होली दीपावली में चल गया, रक्षाबंधन में चल गया, बाकी टाइम काम नहीं रहता। यूनिफॉर्म स्कूल का ऐसा काम है कि हमेशा चलना है। बच्चे स्कूल हमेशा जाएंगे, गंदे होंगी, फटेगी, दूसरी यूनिफॉर्म आएगी, खाली मोनोग्राम आपको लगवाना पड़ेगा बस। स्कूल वाले खुद बता देते हैं कि आपकी ड्रेस वहाँ मिलेगी जा करके उस टेलर के यहाँ। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि इस काम को आप एक बार ट्राई करके देखिए बस। कपड़ा रख लें बस, अब सिलाई तो आप हमेशा करते ही करते, थोड़े से कपड़े रख ले बस, एक वाइट थान रख ले और बाकी 4 पैंटों के थान रख ले, स्लेटी, मैरून, ब्लू, खाकी। पैंटों कलर नहीं बदलते, बस 4-5 ड्रेसें होती है वही चला करती। कुछ स्कूलों की है जो अलग चेक वगैरह की होती है, चेंज होते नहीं, ज़्यादातर 99% वही ड्रेस सब स्कूल में चलती है, वाइट शर्ट वाइट शर्ट। अगर कुछ अलग है तो वहाँ की भी रख लो। हाँ, जैसे केवी की है वहाँ की अलग ड्रेस चलती है, कुछ ड्रेसें अलग होती है, बाकी सब ड्रेस वही चलती है। तो आप सभी लोग सिलाई के साथ साथ इस काम को करें। मेरा दावा है 100% कि आप कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे, आपका काम चलेगा। खाली मेहनत यही है कि आपको स्कूल वालों से संपर्क करना पड़ेगा। जिस स्कूल वाले के पास जाओगे आपको काम जरूर देगा, वो काम जरूर देगा। काम ऐसे नहीं मिलेगा आपकी दुकान पे चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब दुकानों दुकानों जाओगे, स्कूल स्कूल जाओगे, तब जा करके वही लोग काम देंगे। जब वो लोग काम देंगे तो ऑटोमेटिक उन लोगों को समझना पड़ेगा आपको। आजकल हर जगह कमीशन चलता है, जब कमीशन नहीं होगा तो कोई ऑर्डर नहीं देता है, चाहे जहाँ हो। प्राइवेट ठेकेदारी वहाँ पे कमीशन चलता है, उसी तरह स्कूल वालों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको, तब जा करके स्कूल वाले ऑर्डर देंगे, ऐसे नहीं ऑर्डर देंगे। सोचो ऐसे ऑर्डर देंगे, ऐसे नहीं देंगे। ये स्कूल में 2,000 1,000 ड्रेस बिकनी हो, वो लोग कमीशन लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं। आप वही चीज़ को बढ़ा करके रखते हैं रेट, कुछ सिलाई में बढ़ा दे, कुछ कपड़े में बढ़ा दे, एडजस्ट करें आप, क्योंकि आपको कमीशन भी देना है वहाँ। बड़े बड़े कॉलेजों में सब ड्रेस चलती है, सब इसी तरह होता है, वो लोग खुद बता देते हैं कि ये ड्रेस वहाँ मिलेगी जा करके, पहले कॉन्टेक्ट होता है, पहले ऑर्डर होता है। आप सभी लोग इतना रिक्वेस्ट है कि एक बार इस काम को आप हमारे हिसाब से ट्राई जरूर करें, शुरू करें। बाकी 100% फायदा होगा, 100% फायदा होगा। आप सभी का प्यार सपोर्ट हमारे साथ है, और बनाए रखें और हमें आगे तक पहुँचाएं, हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका प्यार ही है जो हमें यहाँ तक लाया है। हम आप सबको बंदन अभिनंदन करते हैं, बंदन अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी लोगों से बता रहे थे कि कपड़ा भी रखें सिलाई के साथ साथ। अगर कपड़ा रख रहे हैं तो एक काम और करें आप साथ साथ, कि इस समय ज़्यादातर स्कूल में काम चल रहा है, तो धागे जो है डब्बे के वाइट सब ले आए हैं, 4 कलर के धागे ले आए हमेशा इस समय। एक एक डब्बा, एक वाइट ले आए, एक स्लेटी ले आए, एक ब्लू ले आए, एक मैरून ले आए, एक खाकी ले आए, एक एक डब्बा ले आए, तो उससे आपको फायदा होगा। इस समय काम कपड़ा वही रहे, बदलना नहीं है बस कलर। चैन वही ले आए, अस्तर वही ले आके ले आए, एक एक डिब्बा ले आए। होता क्या है कि स्कूल के टाइम सबको काम वही चलता है, बदलता नहीं रहता है।
बकरम ज़्यादा से ज़्यादा रख लें हम। और सबसे बड़ी बात है, इसको बचत के लिए आप थोड़ा लो क्वालिटी का इस्तेमाल करें। स्कूल यूनिफ़ॉर्म में जल्दी कोई क्लेम नहीं आता है, तो सब चीज़ महँगी ना लगाएँ, क्योंकि कस्टमर सिलाई कम देता है, बच्चे के कपड़े हैं, बच्चे कपड़े हैं। तो इसमें थोड़ा लो क्वालिटी का कॉलर लगा सकते हैं, लो क्वालिटी की चेन लगा सकते हैं, लो क्वालिटी थोड़ा बकरम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हाई क्वालिटी लगाओगे, सिलाई कम मिलेगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप ड्रेस का काम करते हैं, तो इसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। चैन है आपको थोड़ा नॉर्मल से रखनी पड़ेगी, हाँ। अगर महँगी चेन लगाओगे तो घाटा हो जाएगा आपको, महँगा कॉलर लगाओगे तो आपको घाटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बजट अपना देख लें हम। ये कॉलर है, कई क्वालिटी के आते हैं, तो जो थोड़ा लो क्वालिटी हो उसको लगाएँ यूनिफ़ॉर्म में, क्योंकि सिलाई कम मिलनी है। अगर ज़्यादा सिलाई मिलनी है, तो फिर अच्छी क्वालिटी का लगाएँ। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस काम को आप कर रहे हैं, पहले मार्जिन देख लें, हमको कितना मार्जिन है इस काम पे, कितना नहीं मार्जिन है, कितने का मटेरियल होगा, कितने को हुक होगी, रील होगी, चैन होगा, तब जा करके काम का ऑर्डर लें। अगर आपने ऑर्डर ले लिया, मटेरियल महँगा लगा दिया, तो आपका घाटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? जिस मटेरियल को लगाना है उसी प्रकार का ऑर्डर लें। अगर सस्ता ऑर्डर है तो सस्ता मटेरियल, अगर महँगा ऑर्डर है तो महँगा मटेरियल। अगर गलत कर दोगे, महँगे माल में सस्ता मटेरियल लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने ऑर्डर सस्ता ले लिया, मटेरियल अच्छा लगा के, तो नुकसान हो जाएगा आपको। तो हर क्वालिटी का आता है, कॉलर हर क्वालिटी का आता है, पेस्टिंग हर क्वालिटी की आती है, चैन हर क्वालिटी की आती है। बाकी अस्तर भी कई प्रकार का आता है। अस्तर को थान में लेके आएँ आप। जब बड़ा काम करना है, अगर टुकड़ों में लाओगे 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, तो घाटा होता रहेगा। आप सीधा 10 मीटर, 20 मीटर, 20-20 मीटर थान लेकर के आएँ। ऐसे अगर ज़रा-ज़रा सा लाओगे 50-50 मीटर, आधा-आधा मीटर, तो नुकसान होगा। सिर्फ़ 100-100 मीटर थान लेके आएँ, तब बचत होगी आपको। अगर थोक में काम करना है, तो थोक में मटेरियल लगाना पड़ेगा, थोक में बचत होगी आपको, थोक में काम चलाना होगा। बड़े काम के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, बड़ा जिगर रखना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना बड़ा काम है, उतनी ज़्यादा मेहनत है, जितनी बड़ी सोच है, उतना ही कामयाब होंगे आप। अगर सोच आपकी छोटी है, तो कामयाब नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए बहुत बड़ी सोच रखनी पड़ती है। तो हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि अगर ड्रेस का काम कर रहे हैं, तो हल्का मटेरियल लगाओ, तो थोड़ा लो क्वालिटी का चैन वगैरह है, बेल्ट रोल है। होता क्या है कि इसमें बहुत कई प्रकार की क्वालिटी आती है। अगर एक सस्ती क्वालिटी, महँगी क्वालिटी, ये बेल्ट रोल है, ये एक 150 का भी है, एक 250 का भी है। तो अगर महँगा वाला लगाओगे स्कूल यूनिफ़ॉर्म में, तो पैंट में घाटा लगेगा, ये पैंट में लगता है, तो घाटा हो जाएगा आपको। इसलिए इसमें थोड़ा सस्ता लगाएँ। ऐसे फैशन पट्टी है, थोड़ा लो क्वालिटी लगाएँ स्कूल यूनिफ़ॉर्म में, तब आपका फ़ायदा होगा। सब चीज़ का हिसाब-किताब लगा करके तब फिर ऑर्डर लें स्कूल से। अगर ऐसे करेंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, आपकी दुकान बंद होने का कगार पर आ जाएगी। पूरा हिसाब-किताब लगा लें, कितने का फैशन रोल लगाना है, कौन सा कॉलर लगाना है, कौन सी बेल्ट रोल लगाना है, कौन सा हुक लगाना है, कौन सी चेन लगानी है, तब कितना हमको बचेगा, उस प्रकार से आप बात करें स्कूल प्रिंसिपल से जा कर के, हम इतने रुपए में आपको ड्रेस दे सकते हैं, तब आप कामयाब होंगे। अगर मन से काम नहीं करोगे, लगन से, तो कामयाब नहीं होगे। एक दिन घाटा हो जाएगा आपको, नुकसान हो जाएगा, टाइम पे काम नहीं दे पाओगे। कारीगरों को भी पेमेंट देनी है, पेमेंट के लिए भी वहाँ स्कूल से बात कर लें आप, कि हमको जब माल जाए तुरंत पेमेंट चाहिए, मतलब कि माल दे दिया, पेमेंट नहीं मिल पा रही, परेशान हो जाओगे। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर सिलाई काम करना चाहते हैं, तो इसको आगे बढ़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छी क्वालिटी, अच्छी स्टिचिंग, अच्छा व्यवहार, अच्छी बातचीत करें, तभी आगे बढ़ पाएँगे। जय हिंद, जय भारत।